राहुल गांधी को अपने आदत पर सुधार करना होगा। पहले राहुल गांधी देश की चिंता करने का सोच बनाए। अभी तक राहुल गांधी की छवि देश के प्रति अच्छी नहीं है, जो जनता समझती है, और यही कारण है कि उनका राजनीतिक नाव भी डूब रहा है। इसलिए राहुल गांधी विदेशी डेलीगेशन से क्या करेंगे? अपने देश की शिकायत करेंगे। जब विदेश में जाते हैं राहुल गांधी तो देश की ही शिकायत करते हैं। तो ऐसे लोगों को विदेशी डेलीगेशन से, विपक्ष का नेता है लेकिन जनता इस बात को मान रही है कि राहुल गांधी आज तक पॉलिटिकल मैच्योर्ड नहीं हुआ है। देश के खिलाफ बाहर जाकर के बात करते हैं। यह किस तरह का विपक्ष का नेता है भाई, अपने ही देश के खिलाफ बोलना? इसलिए ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। विपक्ष की नेता की तो बात छोड़िए, जो देश का खाएगा उसको देश का ही बोलना पड़ेगा। उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार का जिक्र किया और अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मनमोहन जी की सरकार में अटल जी को विदेश भेजा गया था विपक्ष के नेता के रूप में और एक डेलीगेशन बना के उन्हें भेजा गया था, आज ऐसा नहीं होता। आज बीजेपी मना कर देती है। काश मनमोहन सिंह जी का संस्कार राहुल गांधी अपने में ले आते, तब तो उनको पता चल गया, क्वेश्चन आउट हो गया कि अटल जी मनमोहन जी को ले जाते थे और आज आपकी ये स्थिति क्यों है। यही तो आपको सेल्फ असेसमेंट करने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर फिर से सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जहां चुनाव हो रहा है वहां एसआईआर हो रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? वाजिब है, 40 लोग मर गए हैं। ये प्रायोरिटी है। एसआईआर जो है सभी स्टेट में होना है, लेकिन जहां चुनाव होने वाला है, जैसे बिहार में चुनाव होने वाला था, बिहार तो बीजेपी शासित राज्य था। ममता बनर्जी इस बात का जवाब दीजिए कि आप बोलते हैं बीजेपी शासित राज्य में नहीं हो रहा है, तो बीजेपी शासित राज्य ही तो था बिहार, जहां पर कि सबसे पहला एसआईआर कराया गया। इस तरह की अनाप शनाप बात करना नेता का काम हो गया है। और एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ही चाहिए। और ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध नहीं कर रही है। ममता बनर्जी इस बात का विरोध कर रही है कि विदेशी नागरिक को जो वो वोटर बना के रखी है और जिस तुष्टीकरण के राजनीति पर बंगाल में राज कर रही है, उसको डर लग रहा है कि वैसे वोट बैंक हमारा खिसक ना जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी बंगाल में डिटेंशन कैंप लगाना चाहती है और वो मैं होने नहीं दूंगी। सबसे पहले ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे कि क्या घुसपैठ को हिंदुस्तान के धरती, बंगाल पर धरती का रहने का हक है? पूरा बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी का विरोध करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी का एक ही मकसद है, विदेशी घुसपैठ को अपना वोट बैंक बनाकर रखना। बिहार विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है सर। बिहार विधानसभा का सत्र इस बार जो है, जो नवनिर्वाचित सदस्य थे उनका शपथ हुआ, विधानसभा अध्यक्ष का चयन हुआ, उपाध्यक्ष का चयन हुआ, और द्वितीय अनुपूरक बजट लाना था। इसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं था, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार का जो है सदन चला और द्वितीय अनुपूरक बजट पास आज हो जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब रहे। नेता प्रतिपक्ष को राहुल गांधी का थोड़ा ये लग गया है, उनके साथ जो कुछ दिन रहे तो राहुल गांधी भी इसी तरह विदेश भाग जाते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी राहुल गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि उनके लिए मतलब वो अपना सोच है उनका। बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार सदन में भी सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से गरीबों की बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। कोई बुलडोजर एक्शन नहीं है, इस तरह का एक्शन लगातार चलता आया है। आज से 15 साल पहले माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि किसी भी तरह के अतिक्रमण को, शहर में आवागमन और ट्रैफिक में बाधा नहीं पहुंचे, उसको हटाते रहना है। और ये प्रत्येक 1 वर्ष 2 वर्ष में इस तरह का अतिक्रमण मुक्त अभियान चलता है। अभी लोग बुलडोजर रटने लगे हैं और उनके पुनर्वास की भी चिंता सरकार करती है। इसलिए कोई ये बुलडोजर एक्शन नहीं है, ये तो उच्च न्यायालय के निर्देश पर
इस तरह का अतिक्रमण मुक्त शहर जो है और करने का निर्देश है। नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जिस तरीके से 20 सालों में हमने बिहार का विकास किया है, बिहार के लिए काम किया है, आने वाले 5 वर्षों में और तेजी से विकास होगा, रोजगार और सरकारी नौकरी का भी उन्होंने। देखिए, आज के अखबार को मैं दिखाता हूँ। आज ये हमारा, देखिए, ये हमारी मंशा है। अभी जबकि सरकार तुरंत बनी है, कोई ज़रूरत नहीं था इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट दे करके कि हम बिहार के लिए तुरंत क्या करने जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। आज क्या जरूरत था, ये बात सैन्य उपकरण, डिफेंस कॉरिडोर का, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, वैश्विक कंपनी का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, आईटी कंपनी, स्टार्टअप, ये सोच है सरकार की। और जब ये होगा तभी बिहार आगे बढ़ेगा। तो बिहार को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी अपने इस शासनकाल में मील का पत्थर साबित होंगे।